जाए पर मेरे हाथों से तलवारें नहीं छूटेगी। इसलिए जंगे मैदान में बराबरी का बेचना, इसलिए जंगे मैदान में बराबरी का बेचना जो हो मेरी काठी में, इंशाअल्लाह तारीखी मुलाकात करेंगे हल्दी घाटी में इंशाअल्लाह। निशा जी से प्रारंभ हुआ और वापस निशा जी तक आया। उसके बीच में सारे कवियों ने बेहतरीन पारी खेली। तमाम विशिष्ट अतिथि लोग यहाँ पे उपस्थित रहे। मैं सबकी आपकी श्रेष्ठ उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। यहाँ के सरपंच साहब को प्रणाम करता हूँ। इनके साथ जितने भी लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। आपकी इस छितरई उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। इधर माता बहनें जो जिस स्थिति में है उनको प्रणाम करता हूँ। मेरे बारे में भाई देवेंद्र ने जो भी बताया है, इनका मन है। सबने अपने अपने तरीके से अपनी बहुत अच्छी पारी कर ली। सौदा जी की मेहनत भरी कविता आज पहली बार सुनने को मिली और निश्चित तौर से ऐसे कवि जो मेहनत करते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। आपको भी अच्छे लगे होंगे। भाई दीपक ने अपनी लाजवाब पारी खेली, पूरी मेहनत की। इधर से जिन्होंने प्रारंभ किया कविता का क्रम, भाई अर्जुन सिंह अल्लड़ ने, उन्होंने भी इस कवि सम्मेलन में सबका अपना योगदान है। भाई देवेंद्र तो बीच बीच में आके जितना जो कुछ कर रहा है और बार बार हम कवियों को आतंकित होने से बचा रहा कि चिंता मत करना, यहाँ के लोग तालियां कम बजाते हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि कौन कितनी तालियां कहाँ पे बजाई जाती है। आप कविता सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप कविता नहीं सुन रहे होते तो ये कवि अपनी पूरी पारी नहीं खेल पाते। मैं सारे जितने कवि, क्योंकि अभी एक कवि शेष बचे हुए हैं, सबने जो मेहनत की, मैं अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नामा जी भी हमारे कवियों की खुराक बनते रहे। इतने बड़े पत्रकार होकर बीच बीच में इन्होंने अपने कवियों के लिए और अपने अखबार के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने भी पत्रकार लोग यहाँ पे विराजित हैं उनकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूं। मुझे ऐसा लग रहा कि वो लोग यहाँ पे कविता सुनने के लिए बैठे हैं, या तो वो कविता के रसिक श्रोता हैं इसलिए बैठे हैं, या वो दूसरे के फटफटे पे बैठ के आए इसलिए बैठे हैं। वो जाए तो ये जाए, इसलिए मुझे चिंता नहीं कि आप चले जाएंगे। मेरे बारे में प्रारंभ में जो बताया, मैं मंच से नीचे उतरकर राजनीति करता हूं। आज से काफी वर्षों पहले, शायद 15 वर्ष पहले, यहीं का या आपके पड़ोस के शहर का एक कार्यक्रम, या तो भाई सुरेंद्र यादवेंद्र ने मुझे बुलाया था या बाबू ने या किसी ने बुलाया होगा, तो मैं उस दरमियान नहीं आ पाया। आज आपके दर्शन हो गए। और उस वक्त मैं नहीं आ पाया, इसके कारण यह है, मैं यहां से प्रारंभ हो रहा हूं। कुछ व्यक्तिगत बातें करूंगा, कुछ राष्ट्रीय बातें करूंगा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय बातें करूंगा और उसके बाद अपना शरीर छोड़ दूंगा। भाई देवेंद्र ने हमारे सबके परिचय में बताया कि ये दीपक भी भीलवाड़ा की धरती से आया है, रणजीत सिंह राणा भी भीलवाड़ा की धरती से आया, वो चेटर की धरती से आया, वो वहां की धरती से, टोंक की धरती से आया। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि ये ऐसे नहीं कहते कि कवि है कि शकरकंद। अब धरती से कैसे आ सकते हैं? इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ व्यक्तिगत बातें करूंगा, कुछ राष्ट्रीय बातें करूंगा, कुछ अंतर्राष्ट्रीय बातें करूंगा। जितनी देर आप सुनना चाहते हैं उतनी देर मेरी उपस्थिति आपके बीच में रहेगी। मैं आपके ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा, ऐसी कोशिश मेरी रहेगी। भाई देवेंद्र हमारे बीच में अंत में हमारा इनका जो कलश का काव्य पाठ है वो करेंगे।
मैं आपको बता रहा था कि मैं 15 साल पहले यहाँ आ सकता था पर नहीं आ पाया। उसका कारण तो मैं राजनीति में काम करता हूँ, मंच से नीचे उतरकर मैं राजनीति के लिए काम करता हूँ। और बीच के 10-12 साल हमने कवि सम्मेलन से दूरियां बना ली, और वो दूरियां इसलिए बना ली कि 10 साल तक हम लगातार हमारे गांव के सरपंच बन गए थे। अब सरपंच बन गए तो आप ऐसे मत समझना कि हम कल्याण जी आनंद जी को जोड़ी सरपंच बन गई होगी या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की कोई जोड़ी सरपंच बन गई। हम सरपंच बने इसका मतलब यह है कि सरपंच का चुनाव तो मेरी लुगाई जीती, पर सरपंच हम बने। आपके यहाँ पे भी ऐसा ही होता होगा कि कोई पार्षद की पत्नी चुनाव जीत जाए तो पार्षद महोदय वो साफ कहलाने लग जाते हैं। उस टाइम अधिकारियों ने मुझे एक नई डेजिग्नेशन दी, रणजीत सिंह जी राणा सरपंच पति। तब मुझे लगा मैं वास्तव में किसी का पति भी हूं, क्योंकि हर चीज हमें सर्टिफाइड करने की आदत हो गई। इन 10 सालों में बहुत आनंद आए। इन 10 सालों में हमने खूब विकास किया। एक नया मकान बना लिया, जमीनें खरीद ली। आपके यहाँ पे भी विकास ऐसे ही होता होगा? यदि होता हो तो तालियां बजाना। देवेंद्र हमारे एक मित्र वहां पे विधायक बन गए, जो हमारे आपके प्रमोद जैन भाई, उनके सामने उनका क्वार्टर हुआ करता था। उन्होंने मेरे पहले कार्यकाल में हमारे को एमएलए फंड दिया, बोले विकास करना है। तो मैंने उनके एमएलए फंड से ऐसी जगह पुलियां बना दी जहां नाले थे ही नहीं। बारीक बात है, आएगी समझ में धीरे। वो तो जनता ने अगले चुनाव में हमें हरा दिया, नहीं तो नीचे से मैं नाले भी निकाल देता। विकास का क्रम अनवरत चलना चाहिए। दीपक, तुम लोग तो हंस रहे हो, पर सरपंचों के यहाँ सरपंच साहब बैठे हैं पीछे, माइक के पीछे वो। सरपंचों को बहुत से काम तो मजबूरी में करने पड़ते हैं। सरपंच साहब भी बैठे होंगे, बैठे हैं यहाँ, बैठे। आप भी पंचायत चला रहे हो, मैंने 10 साल चलाई है, मुझे पता बहुत से काम मजबूरी से करने पड़ते हैं। हम सरपंच थे तो हमारे एक मित्र ने कह दिया, राणा साहब विकास गांव के चारों तरफ नजर आना चाहिए। तो मेरे मन में लग गया, यार अपना मित्र सही कह रहा होगा, विकास गांव के चारों तरफ करना है। तो एक तरफ मैंने स्कूल की बाउंड्री बना दी, एक तरफ पानी की टंकी बना दी, एक तरफ नदी थी तो उसमें पुलिया बना दी। अब एक तरफ 3 दिशाओं में काम हो गया, चौथी दिशा में मैंने देखा कि वहां कोई सरकारी जमीन ही नहीं, तो वहां पे मेरी जमीन थी, तो मैंने उसमें मकान बनवा दिया। अब गांव का विकास तो चारों तरफ से दिखना चाहिए। सरपंच को बहुत से काम मजबूरी में करने पड़ते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं एक दिन बैठा था पंचायत भवन में, तो रामदेवरा जाने वाले पदयात्री संघ के चंदे के लिए लोग कुछ आ गए मेरे पास। तो मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक 500 रुपए की एक उनकी रसीद बुक लेकर उसमें 500 रुपए लिख दी। तो एक पड़ोस में मेरे बैठा था आदमी, उसने क्या यार सरपंच साहब हो यार, उसने रसीद बुक छीनी मेरे हाथ से और 500 के बीच में एक जीरो और फंसा दिया। अरे मैंने कहा मैं अपनी हैसियत के हिसाब से दे रहा हूँ यार। बोले नहीं, सरपंच को कहीं से भी निकाल लेना। 10 दिन बाद उसको एक पाइपलाइन की एनओसी चाहिए थी, वो मेरे पास आया, मैंने कहा दे 5000। बोले राणा साहब आप तो रिश्वत ले रहे हो। मैंने कहा तूने तो कहा था कहीं से भी निकाल लेना। तो ये काम सरपंचों को मजबूरी से करने पड़ते हैं। सरपंच साहब सही कह रहा हूं तो आप तालियां बजाना। इन 10 सालों में बहुत आनंद लिया हमने, बहुत काम भी किए, बहुत आनंद आए, पर आजकल मुझे तकलीफ आती है। वो तकलीफ ये है, वो तकलीफ आपके पास पहुंचाता हूं, आप आनंद लेना और उसके बाद मैं अपने आप को शुरू करता हूं। तकलीफ दीपक भाई ये आती है हमारे, आज भी हमारे गांव में छोटी मोटी थाली प्रसादी कोई भी कार्यक्रम होता है
तो गांव वाले में बुलाना नहीं भूलते हैं, और जब बुलाते तो सम्मान से मेरे नाम के आगे मेरी डेजिग्नेशन भी लगाते हैं। तो अभी 3 दिन पहले मेरे घर पे एक कार्ड पड़ा था, उस कार्ड को मैंने देखा, पढ़ा तो मुझे बहुत आनंद आया, वो आनंद आप तक पहुंचाता हूं। उस पे लिखा था रणजीत सिंह जी राणा, लिखना चाहिए था भूतपूर्व सरपंच के पति, और पट्टे ने लिखा रणजीत सिंह जी राणा सरपंच के भूतपूर्व पति। तो ऐसी स्थितियां हमारी हैं। पर मित्रों, जिस जिम्मेदारी को आदरणीय सरपंच साहब यहाँ निभा रहे हैं, और ऐसे उत्सव में ऐसे बड़े कार्यक्रम करवाने की हिम्मत और परंपरा को संजोए रखना बहुत बड़ी बात होती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने इन लोकप्रिय सरपंच साहब के लिए तालियां बजाओ। अब तो बजा ही सकते हो, टाइम ही कितना बचा है। आइए मित्रों, जितने भी श्रोता यहाँ पे हैं, मैं उन श्रोता तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। जहां तक बात भाई दीपक ने भी कही, सौदा जी ने कही हमारे राजस्थान के लिए, मैं यहीं से शुरू होता हूं और आपका टेस्ट लेता हूं कि आप मुझे कितनी देर सुनना चाहते हैं। स्वागत भाई साहब, स्वागत। हम कवियों की आदत, जैसे सौदा जी ने बड़ी बारीकी से एक बात कही, सब कवियों ने अपने अपने तरीके से बात कही। मैं छोटी सी एक पंक्ति में कविता देकर आपका टेस्ट लेना चाहता हूं कि आप लोग कहां तक और कहां तक सुनना चाहते हैं। कि हम राजस्थान के लोग, याद करना, और गर्व आ जाए अगली पंक्ति में तो तालियां बजाकर मुझे सूचित करना कि हम राजस्थान के लोग, दीपक देखना एक पंक्ति में कवि, हम राजस्थान के लोग, हम राजस्थान के लोग, हम राजस्थान के लोग इसलिए गर्व से सीना तानते हैं। और मैं राजस्थान को सही तरीके से एक पंक्ति में कह दूं तो तालियों के रूप में आशीर्वाद देना। हम राजस्थान के लोग, हम राजस्थान के लोग इसलिए गर्व से सीना तानते हैं कि हम प्रेम में जहर भी पीना जानते हैं। हम राजस्थान के लोग इसलिए गर्व से सीना तानते हैं कि हम प्रेम में जहर भी पीना जानते हैं। इतिहास ने ना कभी देखा, ना कभी सुना। अरे एक तरफ महलू का संपूर्ण वैभव, एक तरफ केवल कृष्ण प्रतिमा, उस मेवाड़ की महारानी मीरा ने वैभव को ठोकर मारी और केवल कृष्ण प्रतिमा को चुना। वैभव को ठोकर मारी और केवल कृष्ण प्रतिमा को चुना। ऐसा व्यापार किया, प्यार नहीं। और अगली पंक्ति आप तक पहुंचे तो फिर आशीर्वाद देना कि ऐसा व्यापार किया, ऐसा व्यापार किया, ऐसा व्यापार किया जिसके ये निकले बोल कि मायरी में तो लियो रे गोविंदो मोल। हमारी भक्ति तो भगवान कृष्ण तक मानते हैं। हम राजस्थान के लोग इसलिए गर्व से सीना तानते हैं कि हम प्रेम में जहर भी पीना जानते हैं। कविता समाप्त हुई, ताली बजो। 4 पंक्तियां और देता हूं, आपका फिर टेस्ट लेता हूं। मुझे शुरू करने के लिए कुछ ऊर्जा आप भी देना। राजस्थान क्या है कि वैसे तो मेरा राजस्थान रेतीले टुब्बू का भूभाग है। फिर पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं, ऊर्जा देना मुझे ताकि मैं शुरू कि वैसे तो मेरा राजस्थान रेतीले टिब्बू का भूभाग है, पर यकीन मानना पूरे हिंदुस्तान का वित्त विभाग है। सारे सेठ साहूकार जो इस देश में अग्रणी जो सेठ साहूकार वो राजस्थान से निकलते हैं। गर्व करना इस बात पर। कम वैसे तो मेरा राजस्थान रेतीले टिब्बू का भूभाग है, पर यकीन मानना पूरे हिंदुस्तान का वित्त विभाग है। हम केर सांगरी खाते हैं और अभाव में जीते हैं। हम केर सांगरी खाते हैं और पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचना, हम केर सांगरी खाते हैं और अभाव में जीते हैं। पानी कम है इसलिए थोड़ा थोड़ा पीते हैं, पर स्वाभिमान के खातिर, पर स्वाभिमान के खातिर हम सोनी खूब बहाते हैं। स्वाभिमान के खातिर हम सोनी खूब बहाते हैं और कारगिल पर अमर तिरंगा
हम ही फहराते हैं। कारगिल पर अमर तिरंगा हम ही फहराते हैं। और एक पंक्ति में आपको गर्व हो जाए और ये केवल राजस्थान में ऐसा होता है तो फिर मुझे सूचित करना कि कारगिल पर अमर तिरंगा हम ही फहराते हैं। देकर कांधा शहीद पति को, देकर कांधा शहीद पति को जहाँ क्षत्राणियां इतराती है। और केवल राजस्थान को सौभाग्य मिला, ईश्वर ने केवल राजस्थान ऐसा बनाया, इसलिए एक पंक्ति दे रहा हूं। और यदि आपका गर्व जलके तो फिर मुझे सूचित करना कि देकर कांधा शहीद पति को जहाँ क्षत्राणियां इतराती है। अरे मैं उस धरती के गुण गाता हूँ जो परमाणु बम पचाती है। मैं उस धरती के गुण गाता हूँ जो परमाणु बम पचाती है। मुझे लग रहा है आपका उत्साह बिल्कुल धीरे धीरे ठंडा हो गया। आइए मैं मेरी जो सबसे चर्चित कविता आप तक पहुंचाता हूं, क्योंकि विशिष्ट लोगों की उपस्थिति है और मैं भी इतना दूर से आया हूं। जी पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो भाई। तो वो कविता आप तक पहुंचाता हूं जिससे मेरा नाम और जिससे मुझे लोगों ने जाना। आइए उस कविता की भूमिका आपको दे रहा हूं। और इसलिए वो कविता इस समय प्रासंगिक है क्योंकि पिछले 6-7 रोज पहले, 8 रोज पहले महाराणा प्रताप की जयंती निकली। वहां पर कुछ इस देश के बुद्धिजीवी हैं जो महाराणा प्रताप को महान नहीं मानते हैं। मेरी भूमिका मात्र इतनी सी है, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं और मैं उस राजस्थान की बात करता हूं जहां धधकती ज्वालाएं हजारों पद्मियों को अपने अंक में समेटते हुए कहती है, यदि तुम चरित्र की रक्षा के लिए मेरे पास आओगी तो तुम्हें आग की तपन नहीं, हिम चिल्लाओं सी ठंडक मिलेगी। और जहां जोर की उड़ती हुई राख कितने खलजियों के मंसूब को ध्वस्त कर देती है। मैं उस राजस्थान की बात करता हूं जहां मीरा के मीठे पदों में जहर भी घुलता है तो अमृत सा लगने लगता है। और जहां राणा सांग्या के 80 गांव तीस नहीं लड़ने की नई प्रेरणा देते हैं। मैं उस राजस्थान की बात करता हूं जहां धाई पन्ना अपने सामने करते हुए अपने बेटे को देखकर बेटा शब्द हलक तक रोक लेती है। और जहां हाड़ी रानी अपना सर काट कर प्रियतम को संदेशा भेजती है कि मेवाड़ के राणा, अभी तुम्हें मेरी चुंदड़ी और चूड़े में खोने का वक्त नहीं, अभी मेवाड़ के लिए तलवार भांजने का वक्त है। मैं उस राजस्थान की बात करता हूं जहां 60 वर्षीय गोरा अपने फटे पेट से निकली हुई आतड़ियों को वापस पगड़ी से बांधते हुए कहता है कि मेवाड़ का वृद्ध अपने घर के कोने में बैठकर राम राम बजते नहीं, युद्ध भूमि में तलवार भांजते हुए भगवान के घर जाना चाहता है। वही 15 वर्षीय बालक बादल अपना सर कटने के बाद कितने ही दुश्मनों को ध्वस्त करते हुए कहता है कि मेवाड़ का बालक तेज में आ जाए, राजस्थान का बालक तेज में आ जाए तो महाप्रलय से कम नहीं होता है। उसी मेवाड़ के महानायक, उसी राजस्थान के महानायक महाराणा प्रताप पर कुछ बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि हम इनको महान नहीं मानते हैं। तब मेवाड़ के तब इस राजस्थान के छोटे से बालक रणजीत सिंह राणा को तेज आता है और एक चुनौती भरी कविता वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आपकी छोटी उपस्थिति मुझे हौसला देकर साबित करना कि इस देश में अभी भी महाराणा प्रताप का सम्मान से नाम लिया जा सकता है। आपकी छोटी उपस्थिति से मैं देखना चाहता हूं जो भी लोग महाराणा प्रताप को अपने दिल में संजोते हैं वो लोग मुझे ऊर्जा देने की कोशिश करना। मैं पंक्तियां शुरू कर रहा हूं। मैं उस बुद्धिजीवियों तक अपनी पंक्तियां पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि मस्तक ऊंचा उठ जाता है जिसके अमर बलिदान से। एक एक पंक्ति पर आपका शौर्य मुझे दिखना चाहिए कि मस्तक ऊंचा उठ जाता है जिसके अमर बलिदान से, उसकी तुलना हो रही है तथाकथित महान से। कि मस्तक ऊंचा उठ जाता है जिसके अमर बलिदान से, उसकी तुलना हो रही है तथाकथित मान से। अरे इतिहास नहीं थकता है जिसके गाते गाते गुणगान से, इतिहास नहीं थकता है जिसके गाते गाते गुणगान से। उस राष्ट्र भक्त को नीचा बताते या आता ही शैतान से, तो रोक लो अपना राग लापना। और अगली पंक्ति आप तक पहुंचे तो मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास करवाना। आप भी लोग तालियां बजा सकते हैं कि लोग रोक लो अपना राग लापना और व्यंग दुधारे भी, वरना फिर से उठ सकती है ये जंग लगी तलवारें भी।
रोक लो अपना राग लापना और व्यंग दुदारे भी, वरना फिर से उठ सकती है ये जंग लगी तलवारें भी। अरे अभी मेवाड़ का पानी जिंदा, अभी मेवाड़ का पानी जिंदा, अभी मेवाड़ का पानी जिंदा, महाराणा के सम्मान में, और जीभ काट लेंगे उनकी जो कोई बोला अपमान में। अभी मेवाड़ का पानी जिंदा, महाराणा के सम्मान में, और जीभ काट लेंगे उसकी जो कोई बोला अपमान में। तो हिंदुस्तान का जन जन कहता, हिंदुस्तान का जन जन कहता, हिंदुस्तान का जन जन कहता, झूठे तेरे आलाप है, हिंदुस्तान का जन जन कहता। और यदि आपके मन में महाराणा प्रताप है तो अगली पंक्ति में आपके स्वर मुझे दिखाई देना चाहिए, तालियां बजा के मुझे आशीर्वाद देना कि हिंदुस्तान का जन जन कहता, हिंदुस्तान का जन जन कहता, झूठे तुम्हारे आलाप है। अरे इस देश में एक महान है, वो राणा प्रताप है। इस देश में एक महान है, वो राणा प्रताप है। और मैं महाराणा प्रताप को महान क्यों मानता हूं? क्योंकि मैंने दूसरे पक्ष का इतिहास पढ़ा है। कविता को बहुत छोटी करूंगा, केवल 3 बंद की रचना आप तक सुनाऊंगा। मैं दूसरे पक्ष का इतिहास आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि तुम उनको महान मानते हो जो मीना बाजार लगाता था। यदि इतिहास के जानकार लोग बैठे हो तो मुझे सूचित करना कि तुम उनको महान मानते हो जो मीना बाजार लगाता था और हवस का शिकार अबलाओं को बनाता था। साम्राज्यवाद का वो हितैषी हिंदू पर क्रूर नजर, युद्ध जीतते ही जो ले जाता था रानियों को उठा उठा कर। संधि में जो स्त्री मांगे सच्चा साक्ष्य है जयपुर, संधि में जो स्त्री मांगे सच्चा साक्ष्य है जयपुर। ऐसा चरित्रहीन कैसे मान है, सोचो तो तुम क्षण भर। ऐसा चरित्रहीन कैसे मान है, सोचो तो तुम क्षण भर। अरे उसकी ऐसी नीतियां पढ़कर, उसकी ऐसी नीतियां पढ़कर मेरा विश्वास बराबर टूटा है। और जो अकबर को महान बताए वो इतिहास सरासर झूठा है। फिर भी उसके गुणगान करना ये चमचू का जाप है। और इस देश में एक महान है, वो राणा प्रताप है। इस देश में एक महान है, वो राणा प्रताप है। और अब मैं महाराणा प्रताप का इतिहास आप तक पहुंचाता हूं और अपना स्थान सुरक्षित करता हूं। पंक्तियां देता हूं। महाराणा प्रताप का इतिहास क्या था कि पढ़ लो उनका इतिहास। कहां ऐसा सोपान है, पढ़ लो उनका इतिहास पूरा। कहां ऐसा सोपान है, अरे जहां हिंदुआ सूरज है और सेनापति मुसलमान है। वाह वाह वाह। महाराणा प्रताप के सेनापति अरावल दस्ते के जो सबसे आगे लड़ते हैं, उनके सेनापति महाराणा प्रताप ने रखे हाकिम का सूरी को, जो 800 मुगल पठानों के साथ हल्दी घाटी में युद्ध में काम आए। इतना विश्वास, और जो इस देश में अभी चल रहा है हिंदू मुसलमान वाला मामला, इतना विश्वास। और ये काम तो हमारे महाराणा प्रताप 600 साल पहले करके चले गए। इसलिए किसी को यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं हम कौन है, भाई भाई है कि नहीं है। यदि काश महाराणा प्रताप का इतिहास पूरा सही पढ़ा दिया जाता तो सब लोगों तक पहुंच जाता और आज हमारे बीच में फिरका परिस्थिति नहीं होती। इसलिए पंक्तियां दे रहा हूं कि पढ़ लो पूरा इतिहास उनका। कहां ऐसा सोपान है जहां हिंदुआ सूरज है और सेनापति मुसलमान है। केवल राणा प्रताप हमारे, जिसने सबको सम्मान दिया। अरे एक भील पूंजा को भी राणा पूंजा का मान दिया। पढ़ लो पूरा इतिहास उनका। कहां ऐसा सोपान है जहां हिंदुआ सूरज है और सेनापति मुसलमान है। केवल राणा प्रताप हमारे, जिसने सबको सम्मान दिया। अरे एक भील पूंजा को भी राणा पूंजा का मान दिया। हल्दी घाटी में जो महाराणा प्रताप के साथ लड़े, मैंने बहुत से चरित्र पे कविताएं लिखी है। एक चरित्र आप तक सुनाता हूं, क्योंकि आज प्रासंगिक है। इस देश में जो माहौल बिगड़ रहा है, उस माहौल के विरुद्ध में कहने की कोशिश करता हूं। और वो चरित्र का नाम हो सकता है हाकिम का सूरी। मुझे याद आ गया महाराणा, जब हाकिम का सूरी को अकबर को पता चला कि हाकिम का सूरी नामक एक मुसलमान महाराणा प्रताप के लिए लड़ रहा है, तब उन्होंने अपना एक दूत भेजा
और दूध के साथ ये कहकर भेजा कि यदि तुम हमारे साथ आ जाओ तो हम बहुत कुछ तुम्हें दे सकते हैं जो महाराणा प्रताप नहीं दे सकते। इसलिए मुसलमान होकर तुम्हारा दायित्व बनता कि तुम हमारी तरफ से लड़ो, हमारे साथ रहो। तब हाकिम का सूरी ने एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी क्या थी, मैं उसकी 5-6 पंक्तियां आप तक सुनाने की कोशिश करता हूं। और वो अफजल भाई जी जी अजमल भाई और अजमल भाई तक वो पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आप कहां विराज गए? अमजद भाई आप तक पहुंचाता हूं। हाकिम का सूरी ने अपनी चिट्ठी लिखी और जो इस्लाम के जानकार है वो जितनी इस भीड़ में जो भी है जहां पे भी है मुझे सूचित करना। हाकिम का सूरी ने वो चिट्ठी क्या लिखी अकबर तक कि जिल्ले इलाही कुरान पाक की तिलावत की या हम आकर पढ़ाएं। जिल्ले इलाही कुरान पाक की तिलावत की या हम आकर पढ़ाएं। अरे इस्लाम कहता है कि हक बात के लिए मोमिन कुर्बान हो जाए। इस्लाम कहता है कि हर बात के लिए मोमिन कुर्बान हो जाए। हदीस पढ़ो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो फरमाते हैं। हदीस पढ़ो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो फरमाते हैं कि जो दूसरे की जर जोरू जमीन को बुरी नजर से देखता है, जो दूसरे की जर जोरू जमीन को बुरी नजर से देखते हैं, ऐसे शख्स अल्लाह ताला को पसंद नहीं आते हैं। कि जो दूसरे की जर जोरू जमीन को बुरी नजर से देखते हैं, ऐसे शख्स अल्लाह ताला को पसंद नहीं आते हैं। ऐसे शख्स अल्लाह ताला को पसंद नहीं आते हैं। आप गुनाह कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं, खुदा के खौफ से डरो। अरे और कोई बिकते होंगे, हाकिम खान पर कोशिश मत करो। आप गुनाह कर रहे हैं, खुदा के खौफ से डरो। अरे और कोई बिकते होंगे, हाकिम खान पर कोशिश मत करो। मैं गुलामे मुस्तफा हूं, मैं गुलामे मुस्तफा हूं, उस लीड से पीछे नहीं हटूंगा। अरे जुबान दी है राणा को तो उसके लिए लड़ूंगा कटूंगा। जुबान दी है राणा को तो उसके लिए लड़ूंगा कटूंगा। आशिके अली मौला हूं मैं, आशिके अली मौला हूं मैं, मेरी सासू की डोर ऐसे ही नहीं टूटेगी। आशिके अली मौला हूं मैं, मेरी सासू की डोर ऐसे ही नहीं टूटेगी। और इतिहास गवाह बनेगा, मेरा सर कलम हो जाए पर हाथों से तलवारें नहीं छूटेगी। इतिहास गवाह बनेगा कि मेरा सर कलम हो जाए, हाथों से तलवारें नहीं छूटेगी। आपकी छोटी सी उपस्थिति मुझे देना, मैं पंक्ति यदि ये सही कह रहा हूं और सही सच्ची कह रहा हूं कि इतिहास गवाह बनेगा, मेरा सर कलम हो जाए पर मेरे हाथों से तलवारें नहीं छूटेगी। इसलिए जंगे मैदान में बराबरी का भेजना, इसलिए जंगे मैदान में बराबरी का भेजना, जो हो मेरी कदकाठी में, इंशाअल्लाह तारीखी मुलाकात करेंगे हल्दी घाटी में। इंशाअल्लाह तारीखी मुलाकात करेंगे हल्दी घाटी में। तो हल्दी घाटी के युद्ध में हाकिम खां बहादुरी से लड़े और काम आए। इतिहास गवाह बना कि उनके मृत शरीर से कोई तलवारें नहीं छुड़ा पाए। जनाजा उठा, कब्रिस्तान तक पहुंचाया गया। जनाजा उठा, कब्रिस्तान तक पहुंचाया गया। वो इतिहास के पहले मोमिन बने जिनको तलवारों सहित दफनाया गया। वो इतिहास के पहले मोमिन बने जिनको तलवारों सहित दफनाया गया। तो राणा के लिए जो कुर्बान हुए, जो राणा के लिए कुर्बान हुए, हम उनको शीश झुकाते हैं। आओ हल्दी घाटी के उस मजार तक अपना सलाम पहुंचाते हैं। आओ हल्दी घाटी के उस मजार तक अपना सलाम पहुंचाते हैं। इसलिए पंक्तियां दे रहा हूं कि पढ़ लो पूरा इतिहास उनका। कहां ऐसा सोपान है जहां हिंदुआ सूरज है और सेनापति मुसलमान है।
केवल राणा प्रताप हमारे, जिसने सबको सम्मान दिया। अरे एक भील पूंजा को भी राणा पूंजा का मान दिया, जिसकी राष्ट्रभक्ति पर मोहित। और एक समाज अपने यहाँ जिनको हम जैन कहते हैं, जैनों में भी ओसवाल, जिनके लिए खपतिया लोग कहते हैं, आनंद में लोग कह देते हैं बहुत बड़े कंजूस होते हैं। उनके दिलेरी देखना कि उन्होंने हमारे महाराणा प्रताप के लिए क्या किया, कि जिनकी राष्ट्रभक्ति पर मोहित जन जन ने किया समर्पण। अरे बामाशाह ने जिसके चरणों में दौलत कर दी अपनी अर्पण। बामाशाह जैन थे, कावड़िया महाजन थे, कि जिनकी राष्ट्रभक्ति पर मोहित जन जन ने किया समर्पण। बामाशाह ने जिनके चरणों में दौलत कर दी अपनी अर्पण। अरे जिनका घोड़ा तक पूजा गया, जिनका घोड़ा तक पूजा गया, जिनका घोड़ा तक पूजा गया, चेतक की अमर कहानी है। और बताओ तुम्हारे महान के इतिहास में किसी गधे की भी निशानी है। बाबा फिर भी उनके गुणगान करना, फिर भी उनके गुणगान करना, कुंठित तुम्हारा संताप है। और इस देश में एक महान है, वो राणा प्रताप है। इस देश में एक महान है, वो राणा प्रताप। सिंह जी राणा ने एक महत्वपूर्ण कविता, जो एक संदेश देने वाली एक सार्थक कविता इस कवि सम्मेलन में पढ़ी। आप लोग तालियां बजा करके एक बार उन्हें इस कविता के लिए बधाई दीजिए, जितने लोग बैठे हुए हैं। और मैं बहुत संक्षिप्त भूमिका के साथ बिना कोई समय गंवाए भाई देवेंद्र वैष्णव जो इस कवि सम्मेलन रूपी रथ को हाँक रहे थे पूरी रात, और एक एक कवि को बड़े सलीके से आपके बीच में परोस रहे थे, और इस प्रकार से परोस रहे थे कि उसके आगे पीछे दोनों तरफ ऐसा सहारा लगाकर कि वो कवि जाए और वापस सुरक्षित मैदान से लौट करके आए। वह